दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग आज से जो है यूटेरिया बिहार समान अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें टोटल 37 सेट दिया हुआ है। सारे सेट का हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे। आज जो सेट है वो पहला सेट है। इसमें अच्छा प्रश्न दिया गया है। लगभग क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड होते रहता है बिहार से, तो आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कर लें और एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लें और आपको लाभ भी होगा। तो चलिए आइए हम आज पहला सेट की बात करते हैं। पहले सेट को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण कालीन औजार की बात करें तो आपको यहाँ पे चिरांद के आसपास हो जाएगा। ये आपको इस साइड में पड़ेगा, दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है। बिहार को हम किस जो प्राचीन साहित्य स्रोत है, किस स्रोत से हम जान सकते हैं। तो ये अथर्ववेद में बिहार के बारे में बताया गया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। आपको सब लोग को पता है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरी स्थापित की थी। चौथा क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था। सबको पता होगा 6 समितियां थी, याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। पांचवा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। सबको पता होगा अशोक के टाइम में स्थापित किया गया था, पाटलिपुत्रा में। 5 का सी। छठा क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी बहुत ही चर्चित की दरगाह कहाँ स्थित है। जो यहिया मनेरी था उसकी दरगाह कहाँ स्थित है, आपको सबको पता होना चाहिए। बहुत ही चर्चित है, बिहार शरीफ में। 7वां क्वेश्चन है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। जो तुगलक काल था उसके समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। 8 नंबर, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। मिथिला में जो कर्नाट वंश की स्थापना किया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी। कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया है। कर्नाट वंश की स्थापना याद होना चाहिए आपको, न्यायदेव। उसकी राजधानी कहाँ थी कर्नाट वंश की, सिमरवागढ़ थी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। बिहार का कौन सूबेदार था जो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में उसका विरोध किया था। ऑप्शन देखिए, हसन खां सूरी, पूरनमल, दरिया खां नुहानी, बहार खां नुहानी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको पता होना चाहिए दरिया खां नुहानी, ये इसी ने विरोध किया था आपको इसका क्या बोलते हैं, इब्राहिम लोदी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। देखिए, भोजपुर, सासाराम, बक्सर, चंपारण। तो खिलजी वंश के समय जो कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे वो भोजपुर से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। वो कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार लगभग एग्जाम में 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, वो था फर्रुखसियर का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। को याद रखिए, बिहार को किसने लूटा था। सैनिक अभियान, खिलजी के बाद कौन आया था। सैनिक अभियान, खिलजी तो लूटने आया था। सैनिक अभियान के रूप में इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था बिहार में सैनिक अभियान। तो बिहार में सैनिक अभियान इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट हुआ था, पहला सुल्तान था। सुल्तान की बात कर रहा है, बख्तियार खिलजी एक सुल्तान नहीं था, वो एक आपको बात करते हैं एक सैनिक था। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। ये तो आपको इजी क्वेश्चन है, किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया। मीर कासिम, आप लोग जानते ही हैं मीर कासिम है।
ने राजधानी बनाया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता ने सक्रिय योगदान रहा? सक्रिय योगदान तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा का जी का था, और एक थे उनका नाम आप लोग जरूर बताइए कमेंट में, कौन थे सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही कौन थे बिहार से? बिहार से पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। और दूसरे नंबर की बात करें तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जी दूसरे नंबर के थे। प्रथम सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह जी थे। ठीक है, याद रखिए आप लोग। 16 पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? कभी भी याद रखिए, अगर गोलीकांड पूछता है तो आपको अगस्त में ही हुआ था, ये हमेशा याद रखिए आप लोग। ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त को आपको आंदोलन स्टार्ट हो गया था भारत छोड़ो, और 11 अगस्त को 2 दिन के बाद सचिवालय कांड हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये तो किसी से छूटा नहीं है, बाबू कुंवर सिंह। बिहार की बात कर रहा है ये, तो बड़े लेवल पे कुंवर सिंह ने ही किया था। और ये जो आपके पीर अली पटना से थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह पता है किसे था? नोनिया विद्रोह था वो सोरा उत्पादन करने वाले जो जाति थे वो उसके था। तो वो आपको देखिए, नोनिया आपको समाज जो था आपको पूर्णिया जिला में भी था, चंपारण भी था, सारण में भी था। तो कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, ये उसने पूछा क्वेश्चन में, कौन सा जिला जो है प्रभावित हुआ था। तो चंपारण नोनिया विद्रोह में नहीं था, चंपारण नोनिया विद्रोह में आपका नहीं था। सारण था, वैशाली था, हाजीपुर भी था, उसमें पूर्णिया था, चंपारण इसमें नहीं था। आप याद रखिएगा, चंपारण इसमें नहीं था नोनिया विद्रोह में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? बताइए। गांधी जी ने बोला शराब बंद करने के लिए, शराब नहीं पीने के लिए, फिर भी यहाँ के लोगों ने शराब पिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा क्षेत्र, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था वो शाहाबाद था। याद रखिए आप लोग, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र शाहाबाद था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो लगभग शाहाबाद, गया, ये सारे क्षेत्र थे। अगर सबसे ज़्यादा बोले तो शाहाबाद था। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किसान आंदोलन को प्रसारित करने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? एक ही व्यक्ति है। देखो, बड़े लेवल पर तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन आपको राहुल सिंह ये दरभंगा में प्रसारित कर रहे थे, कयानंद शर्मा भी कर रहे थे, यदुनंद शर्मा भी कर रहे थे। तो ये सारे जो है किसान आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? 27 नवंबर 1921। 27 नवंबर 1921 कौमी सेवक दल। क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, भागलपुर। बताइए, आपको 3 साल पहले से था, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय बताइए। हमारे यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आया था, तो बिहार कौन आएगा? बिहार भी पुर्तगाली ही आएगा, क्योंकि बंगाल सटा भी, बंगाल के अंतर्गत ही बिहार था उस टाइम। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, चिदंबरम सिन्हा। सभी इंपॉर्टेंट है, बताइए। 24 का एक मजहरूल हक बड़े लेवल पर होम रूल आंदोलन को लीड किया था बिहार में, और वहाँ पे आपको नेशनल लेवल पर आपको यहाँ पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने। अगर क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल आंदोलन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, आंदोलन स्टार्ट किया एनी बेसेंट ने, सबसे पहले स्थापना किया तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। बिहार में मजहरूल हक। दशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन है? दशेर कथा
आप लोग याद रखिए, दशेर कथा के लेखक थे शाखाराम गणेश देउस्कर। शाखाराम गणेश देउस्कर। चलिए 25, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत गठन कब किया गया था? इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और जनरल क्वेश्चन भी है। यहाँ पूछा बिहार प्रांत गठन कब किया गया था। आपको पता ही होना चाहिए 22 मार्च 1912 को बिहार आपको बिहार के रूप में बिहार का हुआ, उसमें उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन जब उड़ीसा का आपको उड़ीसा अलग हो गया तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। याद रखिए, आपको 22 मार्च 1912 नहीं मानना है, 1 अप्रैल 1936 आपको मानना है। नहीं सॉरी, हमने गलत बोल दिया। बिहार प्रांत पूछे तो आपको 22 मार्च ही मानना है 1912। बिहार के क्वेश्चन पूछे बिहार के रूप में एक राज्य का गठन कब किया गया तो 36 होता। प्रांत पूछे तो 1912 ही मानना है। मैं उल्टा बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बताइए 27 का क्या होगा? 164 आर्टिकल 164 के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य का वास्तविक प्रधान, वास्तविक तो हमेशा मुख्यमंत्री ही होगा, ठीक है, और केंद्र का पूछे तो प्रधानमंत्री होगा। पंचायती राज संस्थाओं में बिहार को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य, किसी से छूटा नहीं है बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? कितनी सीट है? टोटल सीट बताइए। 245। अनारक्षित सीट की संख्या बताइए। 203। 203 हो गया ना आपका, ये अनारक्षित सीट हो गया। 203 प्लस अब उधर जोड़ लीजिए 42। 42 नहीं 43 ना है ना टोटल हमारा। हाँ 103 सीट जो है अनारक्षित है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? जब भारत को आज़ादी मिल गई उसके बाद चुनाव कब कराया गया था? 1952 में ही हुआ था, आई थिंक 1952 में ही हुआ था। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बताइए। कोना में, पश्चिमी चंपारण में। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? अगर आपातकाल लगा हो तो विधानसभा की जो अवधि है कब तक बढ़ाई जा सकती है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। एक बार में 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए इसका आंसर 6 माह। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 68-69 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है अभी तक में, और सबसे ज़्यादा बार कब लगा, कोई सी ईस्वी में लगा था सबसे ज़्यादा दिन तक? क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से क्या है? ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बताइए। 36। ग्रामीण जनसंख्या ऑलरेडी सबसे ज़्यादा होगा बिहार में, क्योंकि शहरी जनसंख्या तो बहुत कम है। तो ग्रामीण जनसंख्या 88% है और शहरी जनसंख्या 11% है। याद रखिए आप लोग। देखिए इसमें कॉमन क्या है, अगर आपको ग्रामीण पूछे ना तो 8-8 है, देखिए दोनों इक्वल है, और शहरी पूछे तो 1-1 है। दिख रहे हैं ना, जो नंबर जो होगा दोनों इक्वल होगा। 8 है तो 8 है, 1 है तो 1 है। तो हमेशा आप देख लीजिए कभी भी डिफरेंस का नहीं होगा, जो भी नंबर होगा सेम में होगा। 88.7%, 11.3%। ठीक है, ये लोग आप याद रखिएगा। हमेशा ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगा शहरी से, परसेंटेज में भी और ऐसे भी है। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या
भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले था, दूसरे स्थान पे कौन है? सिंपल, ये तो आप भी जानते हैं। सबसे पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी आपका 39 में, मढ़ौरा सारण मिल जो है चीनी मिल प्रख्यात था पहले बिहार में। एशिया का आई थिंक सबसे पहला मिल है स्थापित किया गया था चीनी का। ये कब स्थापित किया गया था? 39 में। क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1904। 1904 में बिहार में प्रथम आपको चीनी मिल स्थापना किया गया था सारण मढ़ौरा में। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सिंपल है, जो नीचे होगा, नीचे होगा, नीचे में कौन है आपको? चंपारण ऊपर है, मधुबनी ऊपर है, अररिया ऊपर है, शिवहर बीच में है, आपको छोटा सा जिला है, तो शिवहर जो है साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम के चट्टान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कहते हैं आपको याद करने का ट्रिक, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें, ये जो है आपका लिए टी भी आपके घर में होगा। देखिए टी लिखिए यहाँ पे, टी नीचे लिखिए भी, और यहाँ लिखिए डी, और इसको कर दीजिए। देखिए अगर पूछे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें की बात करें हम, तो देखिए ये कहाँ है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें? देख लीजिए, ये आपका रहा धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये आपका जो है ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। देखिए टी कहाँ? ये हो गया, और ये हो गया विंध्याचल क्रम चट्टान है, ये होगा धारवाड़। धारवाड़ कहाँ है? साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में। अब बस इतना लिख लीजिएगा, कोई चट्टान पूछे किस क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है बिहार में, बस इतना लिखे टी भी डी। यहाँ टी भी डी, टीवी देखते हैं और यहाँ डिश लगा के देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, तो धारवाड़ हो गया आपका साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। यही अगर पूछे विंध्य क्रम की चट्टान तो साउथ वेस्ट में हो जाएगा। अब यही पूछे कि टर्सरी चट्टान, तो देख लीजिए आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इससे आप जवाब दे सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है, ये मैंने खुद बनाया है, देख लीजिए, अच्छे से आप इसको जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न से किस नाम से जाते हैं? पुरानी हो गया। देखिए पुरानी जैसे बोलते हैं ना, पुराना को सीधे याद रखे कि हमारा पूर्वज क्या था? बंदर था ना, तो बांगर। 42 का देख लीजिए, बंदर था तो बांगर। नया होगा तो क्या हो जाएगा? खादर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। 53 है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? समुद्र तल से बात करता है, समुद्र तल से बिहार का जो औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर है। 53 मीटर ऊंचाई है समुद्र तल से। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है? आप लोग पता ही होगा, बिहार का मैप अगर आप लोग देखे होंगे तो ये ऐसे करके है आपका, ये है आपका बिहार का मैप। तो लगभग आयताकार है हमारा बिहार। क्या है? आयताकार है। 44 का आंसर ये हो जाएगा आपका। कोपेन की अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार विभाजित किया गया है? कोपेन ने जो विभाजित किया है उत्तर बिहार का जलवायु, ये रहा आपका उत्तर बिहार की जलवायु बात कर रहे हैं, ये CWG है, और दक्षिण बिहार का AW है। आई थिंक यही होगा, यही उत्तर बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार CWG और दक्षिण बिहार का AW, याद रखिए। और इसका आंसर हो जाएगा CWG। 45 देखिए, 40, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? अभी बताया था मैंने, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को अब क्या बोलते हैं फिर लिखिए, आपको कमेंट में। कछारी मिट्टी को ही बोलते हैं, आपको दोमट मिट्टी बोलते हैं। आप इसको बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? आप लोग जरूर बताइए कितना प्रमंडल से होता है। आपको मैं एक हिंट देता हूँ, इसमें कोसी प्रमंडल से होकर गंगा नदी नहीं बहती है।
एक और प्रमंडल जिससे गंगा नदी नहीं बहती है, बताइए। ऑप्शन में आप बता देते हैं आपको, सारण, और दूसरा तिरहुत, और तीसरा बोलते मगध। तीन में से बताइए, सारण, तिरहुत, मगध में से किस में से गंगा नदी नहीं बहती है? इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में 9 प्रमंडल है, 9 में से 7 प्रमंडल से गंगा नदी बहती है, 2 प्रमंडल से नहीं बहती है, तो इसका आंसर 47 का सी हो जाएगा। 48 है आपका कोकोलत जलप्रपात, गाना भी बना है। कोकोलत का झरना दिखा देंगे, ऐसे कुछ है, नवादा में है, फेमस है, आप लोग जाइए मजा लीजिए कोकोलत जलप्रपात का। 49 देखिए, निम्न से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? अब कैसे याद रखना जलकुंड, आपको याद रखिए, राम लक्ष्मण सीता ऋषि, ये सारे कुंड जो है, जो राम भगवान से रिलेटेड है, राम लक्ष्मण सीता, ठीक है, ये सारे कुंड आपको मुंगेर में मिल जाएंगे। लेकिन जो है सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, मखदुम कुंड, ये सारे राजगीर में है, ठीक है। लक्ष्मण हो गया, सीता हो गया, राम से कोई टाइटिल है, तो वो सारे कुंड आपको मुंगेर में आएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी सारे कुंड आपको राजगीर, लगभग कुंड राजगीर और मुंगेर में ही स्थित है। तो इसमें कौन सा स्थित नहीं है? तो सीधा लक्ष्मण कुंड हो जाएगा। राम सीता और इस टाइप का कोई हो तो मुंगेर चला जाता है। 49 का आंसर देख लीजिए, आपका सी लक्ष्मण कुंड आंसर होगा। 50, बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का घर बेगूसराय। और पूछे तो बिहार में अभी सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन कहाँ हुआ है? बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का आई थिंक पूर्णिया में इस बार हुआ है। सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया है। ये थे कुछ 50 क्वेश्चन बिहार यूटेरिया समान अध्ययन के। और नेक्स्ट आपका सेट 2 आपको जल्द ही कल तक आ जाएगा। आप लोग इसको बार बार देख लीजिए, 2 बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। टोटल सेट याद हो जाएगा आपको, 2 बार देख लीजिए आपको याद हो जाएगा, कर लीजिए लगभग याद हो जाएगा। इसमें से आई थिंक हमने पहला सेट करवाया है, और क्वेश्चन आना है ना, तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आ जाएगा। एक क्वेश्चन 100% आ सकता है इससे। देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें अथर्ववेद वाला है, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।